तो चलिए एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सबका। आज मैं ऐसे कंसेप्ट को लेकर के आया हूं जो हर स्त्री को ये समस्याएं होती है। तो आज का कंसेप्ट आप सीखना ना भूलें, ठीक ना। आज का कंसेप्ट आप सीखना ना भूलें। ऐसे तो मैं ये जो कंसेप्ट लेकर के आया हूं, ये स्त्रियों की समस्याएं होती है, जानना सबके लिए जरूरी है। ओके, तो आज का हमारा जो कंसेप्ट है वो है मासिक चक्र। मासिक चक्र क्या होता है और ये क्यों आता है, इसके आने के फायदे और इसके आने के नुकसान क्या है, और ये नहीं आएगा तो क्या होगा। मासिक बोले तो एमसी। तो हम लोग एक बात बताते हैं आपको सबसे पहले कि अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए और सीखिए इस चीज को कि आखिर मैं किस वे में किस तरीके से बताता हूं कि जो आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम लोग का होगा मासिक चक्र, जो कि बहुत ही इत्मीनान से और बहुत ही बेहतरीन तरीका से सीखेंगे, ठीक ना। तो चलिए आज का हम लोग क्लास जो भी है टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते। तो चलिए, जैसे कि मैंने चर्चा किया कि आज का हम लोग का जो टॉपिक होगा मासिक चक्र होगा, तो हम लोग इसी को देखने जा रहे हैं। इसको 4 नामों से हम लोग जानते हैं। इसका एक स्टेज होता है कि कब किसको क्या बोलते हैं, लेकिन देखिए तो मिला जुला के बोला ये तो सब एक ही है, ठीक ना। मासिक धर्म, आवर्त चक्र, ये देखिए इसको कुछ मत समझिएगा, ये थोड़ा सा बोर्ड में फॉल्ट है, बाकी कुछ नहीं है। रजोधर्म हो जाएगा, ऋतुस्रावन हो जाएगा। इंग्लिश में इसे हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं और इसको शॉर्ट फॉर्म में एमसी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जान जाइए कि हम इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे शुक्राणु के बारे में। वो बनता था किसमें, पुरुषों में। तो देखिए हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं, आज जो सीखने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट, ये हम लोग का कॉन्सेप्ट है एमसी का। तो ये महिलाओं के अंदर होता है, ठीक है। सुनिए, यह महिलाओं में 12 से 13 वर्ष के बाद आना शुरू हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले एक बात जान जाइए कि ये महिलाओं में ही आता है 12 से 13 वर्ष के बाद, और ये जब आता है तो एक रुधिर के रूप में आता है, यानी कि ब्लड के रूप में आता है, ठीक ना। तो देखिए आखिर ये शरीर में कैसी क्रिया होती है और किस प्रकार की क्रिया होती है जिसके चलते शरीर से बाहर भेजाइनी के रास्ते ब्लड आना प्रारंभ होता है। हम लोग एक एक चीज को बड़ी बारीकी से सीखेंगे। चलिए देखते हैं। ये तो जान गए कि आता तो है लेकिन 12 से 13 वर्ष के बाद आता है, ठीक ना। और लगभग ये कब तक, 45 से 50 वर्ष तक। एक बात और गौर से सुन लीजिए कि जिन महिलाओं में मासिक चक्र नहीं आएगा वो महिला कभी भविष्य में मां नहीं बन सकती है। तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं, नहीं आने के भी बहुत सारे कारण होते हैं, और आने का क्या कारण होता है वो तो हम बता ही रहे हैं, ठीक ना। तो ऐसे पहले वीडियो में चर्चा किया था गर्भाशय के बारे में, लेकिन इसमें सोचा कि सबसे पहले एक तस्वीर बना दूं जो क्लियर समझ में आएगा। तो देखिए इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, इस तस्वीर को बड़ी ध्यान से। ये वाला जो पार्ट होता है मादा वेजाइना जो होता है, जो महिलाओं का योनि होता है ना, वो उसका ये पहला भाग होता है, जिससे हम लोग बोलते हैं गर्भाशय ग्रीवा। क्या बोलते हैं, गर्भाशय ग्रीवा बोलते हैं। और इसी पार्ट को हम लोग सर्विक्स एरिया भी बोलते हैं। जो मनुष्य होते हैं, पुरुष होते हैं, महिलाओं के साथ जब संबंध बनाते हैं तो मैथुन क्रिया जो भी होता है वो बस इतना ही पार्ट में होता है, यहां से लेकर के यहां तक के पार्ट में होता है, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विक्स एरिया बोलते हैं, ठीक है ना। यहीं पे संपन्न होता है। तो यहां पर देखिए एक रिंग नुमा आकृति बनी हुई है। बनी है कि नहीं बनी है, एक रिंग के जैसी आकृति बनी हुई है। इधर भी बनी हुई है, इधर भी बनी हुई है, और ऊपर जो फंडस है ना उसके सामने भी बना हुआ है। तो अब देखिए बड़ी ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा
एक ये अंडाशय हुआ और एक ये अंडाशय हुआ। अंडाशय के अंदर आप लोग देख रहे हैं, मैं छोटी छोटी आकृति में एक ड्रॉ करके दिखाया हूं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अंडा बोलते हैं। इसमें भी है और इसमें भी है। भैया जो मासिक चक्र आता है ना, तो समझ लीजिए ये भी अंडाशय हुआ, ये भी अंडाशय हुआ। तो अगर मान लीजिए ये जनवरी हुआ और ये फरवरी हुआ। अगर जनवरी महीने में मासिक चक्र जो है, एमसी जो है, इस अंडाशय से आया हुआ है, ठीक है। इस अंडाशय में जो भी ये अंडा होते हैं, यही अगर इसका निषेचन ना हो सके तो ये डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं, और वही टूटे हुए फूटे हुए अंडे जो होते हैं रक्त का रूप लेकर के बाहर आते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एमसी बोलते हैं, ठीक। तो देखिए कैसे होता है ये। सबसे पहले अगर इस अंडाशय से अगर जनवरी महीने में किसी महिला को एमसी आता है, तो अगले महीने में जो फरवरी का होता है ना, इस अंडाशय से वो एमसी न आकर के वो इस अंडाशय से आएगा। क्लियर? यानी क्या समझे? अब तो इससे एक कॉन्सेप्ट और निकलता है कि अगर 12 महीने का पूरा साल हुआ तो 6 महीना इस अंडाशय से और 6 बार इस अंडाशय से और 6 बार इस अंडाशय से। तो इसमें एक चीज देखिएगा, कोई कोई महीना होते 28 का 29 का भी होता है, तो इसमें मिला जुला करके किसी किसी महिलाओं को 13 बार भी एमसी आता है। क्लियर? ऐसे जनरली 12 बार, 6 बार इससे और 6 बार इससे 12 बार। कभी कभी ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है कि 13 बार आता है, क्योंकि हम लोग इसको पढ़ते हैं लगभग इसमें जो महीना चलता है 28 दिन का चलता है। कितने दिन का? 28 दिन का चलता है। तो अगर 28 दिन के हिसाब से हम चले तो 12 दूना 24 दिन तो ऐसे ही निकल गया। 12 महीना में से अगर एक महीना में से 2 दिन, 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 ऐसे करते करते अगर बाहर निकालते हैं तो 12 महीना में से 2-2 दिन निकालेंगे तो कितना साइड में हो गया? 24 दिन हो गया। तो इसीलिए जोड़ा जाता है कि 12 महीनों में 13 बार एमसी आता है। ठीक है, अब देखिए आगे एक हम लोग डायग्राम बना करके पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग इसको समझेंगे। ये जो मान लीजिए एक पुरुष है, किसी महिला से संबंध बनाया, तो वहीं जो शुक्राणु होते हैं ना अंदर जाते हैं। ये फिलोपियन ट्यूब हो गया, जिसे हम लोग अंडवाहिनी नलिका भी बोलते हैं, ठीक ना। और इधर से क्या हुआ, ये जो झलरी है ना, यही अंडा को क्या करती है? रिसीव करती है, खींचती है ओकरा के अंदर से। अब यही अंडा खींच करके जब इस फिलोपियन ट्यूब में लेकर जाएगी तो यही अंडा बाहर निकल करके यहाँ पर जब आएगा तो इधर से स्पर्म जाएगा, ठीक ना। अब यहीं जा करके जब इसमें यहाँ पे क्या होगा, किसी न किसी अंडा से संलयित होगा, और वही अंडा चल करके फिर क्या होगा, यहाँ पर आकर गर्भाशय में स्थगित बने स्थिर हो जाएगा और यही भ्रूण का रूप ले लेता है, ठीक ना। तो यहाँ पर एक चीज और समझिएगा कि जब महिलाओं को एमसी आता है तब इसमें अंडा बनता है। जब एमसी आता है तब इसमें क्या होता है? अंडा बनता है। और यही अंडा निकल करके जब यहाँ पर बाहर आता है, जिसका एक समय होता है। एक बात आपको बताते हैं कि कोई लड़का जन्म लेते लेते दौड़ना स्टार्ट नहीं कर देता है, जन्म लेते लेते चलना प्रारंभ नहीं कर देता है, उसको उस प्रकार से परिपक्व होना पड़ता है दौड़ने के लिए, चलने के लिए, राइट। तो वही हुआ कि ये जो अंडा बनते हैं ना, इसको यहाँ तक आने में कुछ समय लगता है, और जो स्पर्म यहाँ से रिलीज हो रहा है किसी पुरुष के द्वारा, इस भेजाइने के रास्ते रिलीज हो रहा है अंदर, तो इसको भी यहाँ से जाते जाते कुछ समय लगेगा इसमें। एक चीज यहाँ पे और समझ लीजिएगा कि जो स्पर्म यहाँ से अंदर जाता है, वो स्पर्म तो नहीं न जानता है कि हमको इधर जाना है, हमको इधर जाना है या हमको आगे जाना है। तो वहीं होता है क्या कि बहुत सारे स्पर्म होते हैं इस सर्विक्स एरिया में ही टकरा करके मर जाते हैं। कुछ लोग दौड़ लगाते हैं तो मर जाते हैं, और कुछ इसी रिंग में फंस करके मर जाते हैं। अब एक बात बताइए, जब एमसी इस अंडाशय से नहीं आया है
समझ रहे हैं ना। अगर एमसी इस अंडाशय से नहीं आया है तो अंडा का इधर जाने का कोई महत्व तो नहीं रह जाएगा, क्योंकि निषेचन किससे करेगा? जब इस अंडाशय से एमसी आया ही नहीं है तो इसमें अंडा बनेगा ही नहीं, ठीक है। और वही होता है कि अगर इस अंडाशय से एमसी आया हुआ है तो इसमें अंडा बनेगा, और ज़्यादा जब बन जाएगा ना तो है क्या करेगा, झलरी इसको खींच करके बहरी कर देगा। तो खींच करके बहरी यहाँ पे ला देगा तो उसके बाद से क्या होगा, ये जो शुक्राणु जाएंगे अंदर, यही निषेचन करेंगे और एक अंडा का निर्माण होगा, और वहीं अंडा आगे चल करके भ्रूण बनेगा, और वहीं भ्रूण आगे चल करके शिशु का निर्माण करता है। क्लियर हुआ? तो ये एमसी के दौरान ही होता है, ये निषेचन की प्रक्रिया होती है एमसी के दौरान ही होती है। अगर मान लीजिए हम बताएं कि एमसी पीरियड में अगर शुक्राणु अंदर जा रहे हैं, अंडा बन चुका है, तो यहाँ पे निषेचन हो जा रहा है। अगर यहाँ पे एमसी पीरियड में अगर यहाँ पे अंडा बन चुके हैं, बाहर निकल चुके हैं, और यहाँ से क्या होते हैं, शुक्राणु अंदर नहीं जाते हैं। समझ लीजिएगा, जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती है उसको एमसी नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, उसका भी कुछ कंडीशन होता है, हम आप लोगों को बताएंगे। पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब यहाँ से शुक्राणु अंदर नहीं गए तो ये निषेचन नहीं हुआ। अब इसका समय काल आहिस्ते आहिस्ते समाप्त होता है, और वही समय काल जब आहिस्ते आहिस्ते समाप्त हो जाता है ना, तो यही अंडा बाहर निकल करके आता है। यहाँ पे सब अंडा बाहर निकल करके आएगा, और उसके बाद से आप जो इस रिंगनुमा आकृति को देख रहे हैं ना, ये रिंगनुमा आकृति क्या होगा, अपने से आहिस्ते आहिस्ते डिस्ट्रॉयड हो जाता है, वो टूट जाता है, ठीक ना। ये एक ऐसा अंग है, ये रिंगनुमा जो आकृति बनी हुई है, यह एक ऐसा अंग है जो हर महीने में वो क्या होता है, गर्भाशय में तैयार हो जाता है, ठीक है। तो ये रिंगनुमा आकृति भी डिस्ट्रॉयड हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जब यहाँ से शुक्राणु अंदर नहीं जाते हैं, निषेचन नहीं होता है, और निषेचन नहीं होगा तो यहीं बहुत सारे अंडाणु निकल करके यहाँ पे गर्भाशय में आएंगे, और ये सब टूट जाएगा, और यही सब टूटा हुआ भाग और ये नष्ट हुआ भाग क्या होगा, ब्लड के रूप में, यानी कि एमसी के रूप में क्या होगा, बाहर आएगा, जो कि लगभग 4 से 5 दिन तक रुधिर के रूप में आता है। तो यहाँ पर एक चीज और समझने वाली बात है, यहाँ पर देखिएगा, गांव देहात में या जिस क्षेत्र में इसके बारे में लोग जागरूक नहीं है, उसको जानकारी के अभाव में 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 10 गो लड़का हो जाता है। गलत बोल रहे हैं, बताइए गलत बोल रहे हैं तो ये जानकारी के अभाव में होता है। I mean, यहाँ पे मैं जो कंसेप्ट बताने जा रहा हूं उसको बड़ी ध्यान से देखिएगा। 1 2 3 इस पूरे डायग्राम को हम लोग बड़ी ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज देखिए, मैंने लिखा है 1 से लेकर के डॉट डॉट करके 10 11 12 13 14 15 16 और फिर 28 तक। अगर कोई व्यक्ति समझता है कि अगर किसी महिला को एमसी आया है तो ये 4 से 5 दिन तक ही तो रुधिर का स्रावन हो रहा है ना, तो 4 से 5 दिन तक हम उससे संबंध नहीं बनाएंगे। अब उसके बाद से संबंध बनाते हैं तो क्या वो महिला प्रेग्नेंट होगी या नहीं होगी, ये कंडीशन सोचने वाली है। तो यहीं पे कुछ लोग मिस कर देते हैं, कुछ लोग यहीं पे गलती कर देते हैं, ठीक ना, कि 4-5 दिन तक ही देख लेते हैं कि अब तो ये बंद हो चुका है, अंदर से रुधिर का स्रावण बंद हो चुका है, हम चाहें तो उस महिला से संबंध बना सकते हैं, वो महिला प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो ये भूल करके भी ना कीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे जो होता है लगभग 4 से 5 दिन तक रुधिर का स्रावन होता है। उस समय में जो प्रेगनेंसी का चांसेज होता है वो ना के बराबर होता है, ठीक ना, क्योंकि पूर्ण रूप से उसमें ओवुलेशन नहीं हुआ रहता है अंडा का, ठीक ना। और उसके बाद से एक चीज ध्यान दीजिए, इसके बाद का जो समय स्टार्ट होता है 5 से बाद का, तो यहां से जो समय होता है आपका
14 तक, नहीं 13 तक, ये क्रिटिकल समय होता है। अगर इस समय में किसी महिला से अगर संबंध बनाया जाए तो महिला प्रेग्नेंट होने की चांसेस रहती है। लेकिन अगर 1 से लेकर के 28 दिन तक के पूरे दिन का अगर सर्वे करते हैं तो सबसे क्रिटिकल जो टाइम होता है वो निकल करके आता है 14, 15 और 16। सबसे क्रिटिकल टाइम क्या हुआ? 14, 15 और 16। ये 14, 15 और 16वां दिन अगर किसी महिला को एमसी अगर इधर आया हुआ है और इस समय अगर कोई पुरुष इससे संबंध बनाता है तो 100 नहीं 110% से ज़्यादा उसमें चांसेज रहता है कि वो महिला प्रेग्नेंट होगी। ठीक ना? तो यहाँ पर मान लीजिए कितने सारे लोग गलती कर देते हैं कि 4-5 दिन तक वेट करते हैं, रुधिर का स्रावन जब बंद हो जाता है तो उससे चाहते हैं संबंध बना ले और वहीं पे गलती कर देते हैं, फिर से उनको एक लड़का हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये था पूरा स्ट्रक्चर एमसी का, यानी मासिक चक्र का। ठीक ना? कि कैसे बनता है, कैसे आता है, क्या क्या होता है। तो आई होप कि इसमें मैंने सारे चीज को इंक्लूड किया और आपको अच्छा तरीका से समझाने का कोशिश किया। अगर इसके बावजूद भी अगर लगता है कि आपको कहीं पे थोड़ा बहुत डाउट है तो आप कमेंट सेशन में जा करके आप वहां पे हमसे शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम है। और एक चीज मैं आप सबको बार बार बताता हूँ कि अगर कहीं पर भी आपको लगे कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, इस टॉपिक के बारे में मुझे जानना है अच्छा तरह से, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पे ज़रूर लिखिए कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मैं सारे कमेंट को पढ़ता हूँ और वहाँ पे आपको वीडियो ज़रूर मिलेगा। ठीक है ना? कुछ दिनों के बाद आपको वीडियो ज़रूर मिल जाएगा। तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। और उसके बाद से आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल पे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ हमारे जो साइड में दिया हुआ है ना वो घंटा बजाने वाला, उसको बजा दीजिए। इससे होता क्या है कि जो घंटी है ना, जब भी हम वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले जाएगा तो आप ही के पास बजेगा, नोटिफिकेशन चला जाएगा आपके पास। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगला वीडियो में एक अलग एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय।